नमस्कार, मैं ओम प्रकाश अस्क। कैपिटल टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम जोहार झारखंड में आप सबका स्वागत है। आपको पता है कि हम लोग जब भी मिलते हैं और तो बात करते हैं झारखंड की राजनीति के बारे में, और झारखंड की राजनीति जैसे चल रही है वो लगातार खास करके 28 जून से अब तक और अगले कुछ दिनों तक ये लगातार गर्म रहेगी। इसलिए गर्म रहेगी कि एक तो सामने विधानसभा का चुनाव है, 4-5 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है, और चुनाव के पहले के जो राजनीतिक घटनाक्रम रहे हैं वह भी कम दिलचस्प नहीं रहे हैं। दिलचस्प इस मामले में कि 5 महीने तक जिस मामले में हेमंत सोरेन को जेल में रहना पड़ा, उस मामले में उनको जमानत 28 जून को मिली थी। 28 जून को जमानत पर बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने पहला काम ये किया कि 5 दिनों तक चुप्पी रखी और 3 तारीख को उन्होंने इंडिया ब्लॉक के विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक उनके आवास पर हुई और बैठक में जो तय हुआ कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने और चंपई सोरेन जो उनकी अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे थे वो इस्तीफा दे दें। यह चीज़ दिन में तय हुई और शाम होते होते पूरा परिदृश्य बदल गया। हुजूम इंडिया ब्लॉक के नेताओं का पहुंच गया राजभवन, और राजभवन में चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया, हेमंत सोरेन ने दावा पेश किया सरकार बनाने का, और अंततः सरकार बनाने के लिए राज्यपाल ने अगले दिन समय देने का वादा किया कि कल आप लोग मिलें, कल समय देंगे। 4 तारीख को हेमंत सोरेन के साथ जो समर्थक विधायक थे उनको राजभवन बुलाया राज्यपाल ने, और राज्यपाल ने उनसे कहा कि ठीक है, आप 7 तारीख को शपथ ले लें और शपथ लेने के बाद हफ्ते भर के अंदर आप विश्वास मत हासिल कर लें। 7 तारीख का प्रस्ताव राज्यपाल की ओर से नहीं बल्कि हेमंत सोरेन की ओर से ये आग्रह किया गया था कि 7 तारीख ही उनको मिले, ताकि वो सुबह मैंने पहले प्रहर में, जिसको फर्स्ट हाफ बोलते हैं, फर्स्ट हाफ में वो शपथ लें और शाम को रथ यात्रा के कार्यक्रम में बतौर सीएम वो शामिल हों। राज्यपाल की हामी मिल गई, लेकिन घटनाक्रम इतना तेज़ी से बदला, 24 घंटे के अंदर भी मौका नहीं मिला। कुछ ही घंटों, मतलब दोपहर में ये मुलाकात होती है और 2 घंटे बाद राजभवन से ये अप्रोच किया हेमंत सोरेन ने कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज ही यानी 4 तारीख को ही शाम तक कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। राज्यपाल ने हामी भर दी और सीएम हेमंत सोरेन गए। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ले ली। मौजूदा कार्यकाल में दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि अब तक उनका मुख्यमंत्री के रूप में यह तीसरा शपथ ग्रहण था। शपथ ग्रहण राजभवन में हुआ। उसके बाद राज्यपाल ने कहा है कि आप जितनी जल्दी हो विश्वास मत हासिल कर लें, और विश्वास मत हासिल करने के लिए अमूमन 7 दिन का समय मिलता है। राज्यपाल ने 7 दिन के लिए कहा, लेकिन जो सूचनाएं हैं कि 8 जुलाई को हेमंत सोरेन का फ्लोर टेस्ट होगा, यानी विश्वास मत हासिल करेंगे, और विश्वास मत हासिल करना उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए कि उनको 45 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 81 सीटों वाली विधानसभा में फ़िलहाल 76 विधायक हैं, बाकी कुछ चुनाव में जीत गए और कुछ ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस तरह से अब उन्हें कम की ज़रूरत थी, लेकिन 45 अभी उनके पास हैं। कहानी यह भूमिका है। कहानी अब शुरू होती है कि हड़बड़ी हेमंत सोरेन ने क्यों की। दरअसल हेमंत सोरेन को ये जानकारी मिली कि केंद्रीय कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान शाम को 4 बजे झारखंड पहुंचने वाले हैं। मामला यही था, एक लाइन का ये मामला था कि 4 बजे उनको आना था। हेमंत सोरेन को ऐसा लगा
कि कहीं खरीद फरोख्त का मामला ना आ जाए, विधायकों की तोड़ फोड़ का मामला ना आ जाए, बीजेपी कोई ऐसी योजना ले न बना चुकी हो और उसी योजना पर अमल करने के लिए शिवराज सिंह चौहान आज पहुंच रहे हैं। इसीलिए हड़बड़ी में राजभवन से अप्रोच करके उन्होंने कल ही 5 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय कराया और आखिरकार शपथ ले ली। मित्रों, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। 2-3 चीज़ें हम इसलिए बोलेंगे कि एक एक करके देखेंगे कि हेमंत सोरेन ज़्यादा दिन इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि चंपई सोरेन अगर 4 महीने मुख्यमंत्री रह जाते तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला था। यह इसलिए माना जा रहा है कि बड़ा नुकसान नहीं होता कि हेमंत सोरेन के जेल में रहते लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आया उसमें हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और सरकार के मुखिया के नाते चंपई सोरेन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसे यह उल्लेखनीय बात थी, इसे रेखांकित करने की ज़रूरत थी और सब लोग जानते भी थे, रेखांकित भी किया गया। लेकिन इसके साथ एक और बात जुड़ती है, उस पर गौर करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इस बात की आलोचना करते हैं कि सिर्फ 4 महीने जब बाकी थे तो हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को 4 महीने और मौका क्यों नहीं दिया, उसके बाद वो चुनाव जीत के आते और मुख्यमंत्री बनते तो कोई बात नहीं होती। लेकिन आप पुरानी चीज़ों पर जाइए कि जब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक उसी वक्त कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, उसमें वो विधायक भी नहीं थी, उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात आई थी और पार्टी के भीतर थोड़ी छटपटाहट थी इस बात को लेके, अन्यमनस्कता थी, बेचैनी थी कि कल्पना सोरेन फर्स्ट हैंड आकर सीएम बन जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं होगी, पार्टी के ही किसी सीनियर लीडर को सामने लाना चाहिए। तब हेमंत सोरेन की भाभी यानी दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन जेएमएम में ही थी, लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम में ही थे, चमरा लिंडा जेएमएम के ही विधायक थे। ऐसे में हेमंत सोरेन ने सारी आपत्तियों को सुनते और समझते हुए चंपई सोरेन को तरजीह दी, कल्पना सोरेन को किनारे कर दिया। अब यह बताइए कि जिस परिवार पर परिवारवादी राजनीति का आरोप लगता रहा है, उस परिवार ने चंपई सोरेन को मौका अगर दिया तो यह उस परिवार की ईमानदारी ही मानी जानी चाहिए, इसे बेईमानी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। ठीक यही स्थिति आई कि जब विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद यह तय हुआ कि चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही हम लोगों को जाना चाहिए और 2 चेहरे नहीं होना चाहिए, एक चेहरा रहे तो सुविधा होगी, परेशानी नहीं होगी, लोगों में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसलिए ये प्रस्ताव पारित हुआ कि हेमंत सोरेन नेता बनेंगे और बड़े आसानी से, जितना विवाद बीजेपी के लोगों के बीच है कि चंपई सोरेन की अवहेलना हुई, उनकी उपेक्षा हुई, परिवार के लोगों ने, मैंने सोरेन परिवार के लोगों ने उनकी उपेक्षा की, उन्हें पीड़ित किया, उन्हें परेशान किया, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। प्रस्ताव आया, विधायकों का प्रस्ताव था, मैं मान लेता हूं कि हेमंत सोरेन का भी प्रस्ताव था, तो हेमंत सोरेन ने ही प्रस्ताव देकर के चंपई सोरेन को अगर सीएम बनाया, अपनी पत्नी को सीएम नहीं बनाया, तो ऐसे में अगर हेमंत सोरेन के लिए चंपई सोरेन को अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ी तो इसमें किसी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, बहुत सामान्य सी बात है। और यही उदारता का परिचय चंपई सोरेन ने भी दिया, वो समझ रहे हैं चीज़ों को। और व्यक्तिगत तौर पर अगर कहें तो चंपई सोरेन जब से राजनीति में हैं, वो शिबू सोरेन के ज़माने से राजनीति में हैं, उनकी राजनीति का असर उतना नहीं हुआ जितना कि हेमंत सोरेन ने वो असर दिखा दिया उन्हें सीएम बनाकर। अब पूर्व सीएम के तौर पर वो सारी सुविधाएं अवेल कर सकेंगे चंपई सोरेन
जो वो विधायक या मंत्री रहते उनको वो सुविधाएं शायद नहीं मिलती। तो जिस हेमंत सोरेन ने उनके लिए इतना किया, उस हेमंत सोरेन के लिए अगर चंपई सोरेन ने कुछ कर दिया तो इसको लेके सबसे ज़्यादा अगर चिंता है, सच्चाई यही है कि बाकी लोगों में इसकी चिंता नहीं है। जो जेएमएम के ट्रेडिशनल वोटर हैं, यानी इस आदिवासी मूलवासी समाज की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से होती रही है, उसको कोई चिंता नहीं है, उसके लोगों को चिंता नहीं है। जिस इलाके से आते हैं चंपाई सोरेन, वहाँ के लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बीजेपी को सबसे ज़्यादा इस बात की चिंता है कि उनकी जगह पर, चंपाई सोरेन की जगह पर हेमंत सोरेन सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री बन गए कि वो शिबू सोरेन के बेटा हैं और उनकी बनाई हुई पार्टी जेएमएम है। अब हेमंत सोरेन के सामने चुनौतियां भी होंगी। पहली चुनौती तो यही है कि उनको विश्वास मत हासिल करने के तुरंत बाद कैबिनेट का गठन करना होगा, क्योंकि पुराने कैबिनेट के लोग भले रह जाएं लेकिन औपचारिकताएं तो तमाम पूरी करनी होंगी। नई सरकार बनी है, नई सरकार में नए मंत्री बनेंगे, नए मंत्री यानी पुराने मंत्रियों को भी नए सिरे से शपथ लेनी होगी। और दूसरी बड़ी चुनौती जिसकी वजह से हड़बड़ी रही कि वो टूट न जाएं, बिखर न जाएं, वह है 2 सीटें मंत्रिमंडल में खाली हैं और अरसे से खाली पड़ी हैं। एक तो आलमगीर आलम की वजह से और दूसरा एक सीट पहले से खाली पड़ी थी। तो हेमंत सोरेन को उन 2 सीटों को भरना भी है। एक तो अगर आलमगीर आलम की जगह वो मिलती है किसी को तो वो कांग्रेस के कोटे की सीट होगी, और एक कोई जेएमएम के कोटे से मंत्री बन सकता है। यानी मंत्री बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी और यहीं नाराज़गी का दौर शुरू होगा, क्योंकि कई लोगों के मन में ये लड्डू फूट रहे हैं कि शायद इस बार उनको भी मंत्री बनने का मौका मिल जाए। तो खैर, जो कुछ भी होता है हम लोग इस पर नज़र रखेंगे और जो बात होगी हम आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।